हरे कृष्णा। कर्म योग अर्थात कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। हमने पिछले श्लोक में ये देखा कि भगवान ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक जो कि आत्मज्ञानी थे, आध्यात्मिक थे, विदेह थे, देह से पूर्ण रूप से परे, लेकिन मिथिला के राजा होने के कारण उन्होंने अपनी प्रजा को युद्ध की कला संपूर्ण रूप से सिखाया, क्योंकि जब सत परामर्श विफल हो जाता है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। राजा जनक ने अपनी प्रजा को प्रत्येक कर्तव्य को करना सिखाया। जीवन कैसे जिया जाता है, कार्यों को किस प्रकार किया जाता है। वे इतने महान भक्त थे कि उनकी पुत्री स्वयं माँ लक्ष्मी माता सीता थी और उनके दामाद स्वयं श्री विष्णु भगवान राम थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रत्येक नियत कर्म को किया ताकि वो जन साधारण को उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि किस प्रकार जीवन जिया जाता है और प्रत्येक कार्य का निर्वाह किया जाता है। आइए अब श्लोक संख्या 21 का अध्ययन करते हैं। पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे, शब्दार्थ और फिर भावार्थ और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक संख्या 21। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनु वर्तते। यत् जो भी आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठः आदरणीय नेता या लोक नायक, तत् वह एव ही इतरः सामान्य या साधारण जनः मनुष्य, सह वह, यत् जो, प्रमाणम प्रमाण या उदाहरण, कुरुते करता है, लोकः संपूर्ण संसार या विश्व, तत् उसका, अनुवर्तते अनुसरण करता है। अनुवाद। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करने लगता है। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता या नायक की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले शिक्षक को अपना आचरण सही करना चाहिए, और जो इस प्रकार से शिक्षा देता है वह आचार्य या शिक्षक कहलाता है। अर्थात जो अपने सदाचरण से लोक शिक्षा देता है उसे आचार्य या लोक गुरु कहा जाता है। अतः जन साधारण में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिए शिक्षक को स्वयं भी शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यथार्थ आचार्य शास्त्र विरुद्ध विधान कभी नहीं कर सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणित ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श शास्त्र माना जाता है। अतः लोक नायक का आचरण ऐसे आदर्श ग्रंथों पर आधारित होना चाहिए।
श्रीमद् भागवत से प्रमाणित होता है कि महाभागवतों को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा भागवत प्राप्ति के पथ पर उन्नति हो सकती है। राजा तथा राज्य के उच्च अधिकारी अथवा पिता या शिक्षक अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं और इनका अपने आश्रितों के प्रति विशेष दायित्व है, और यह दायित्व इस तरह है कि उन्हें अच्छी तरीके से अपनी प्रजा को, अपने आश्रित लोगों को यह सिखाने की आवश्यक है कि ये नीति तथा आध्यात्मिक शास्त्रों में पूर्ण रूप से पारंगत हो। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का बहुत दायित्व होता है। वह जो कुछ भी करता है उसे प्रमाणित मान लिया जाता है तथा जन साधारण उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना प्रत्येक कार्य शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार झूठ बोला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस बात को याद रखता है कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे अपने प्रत्येक कार्य को शास्त्रों के आधार पर ही करना चाहिए, अथवा साधारण जनता उसका अनुसरण करने लगती है और पूरा समाज गलत कार्य करने लगता है। युधिष्ठिर महाराज ने तो भगवान के कहने पे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी जनता इस बात को समझ नहीं पाती और कहती है कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि पिता धूम्रपान करे या मदिरा सेवन करे तो वह अपने पुत्र को इन व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा कभी नहीं दे सकता। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध योद्धा था। वह केवल पृथ्वी लोक में ही नहीं प्रसिद्ध था, बल्कि वह स्वर्ग लोक में, यहाँ तक कि राक्षसों में भी वह प्रसिद्ध था। अर्जुन को शिवजी ने अपना पशुपतास्त्र दिया था। सूर्य नारायण भगवान ने अपना रथ दिया था। इंद्र ने अपना वज्र दिया था, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण थे। तो भला वह कहाँ से साधारण व्यक्ति होता। अर्जुन तो एक श्रेष्ठ योद्धा, और उसे धनंजय के नाम से जाना जाता था। और ये अर्जुन यदि युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता तो उसकी कितनी बदनामी होती। न जाने कितने काल तक अर्जुन का नाम लेकर सभी व्यक्ति कहते कि वो अर्जुन जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। और फिर समस्त क्षत्रियों के लिए यह एक बहुत ही बुरा और कायरतापूर्ण उदाहरण बनता। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए, और तुम युद्ध करो जन साधारण को शिक्षा देने के लिए। इसके पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया था कि वे महाभागवत तथा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राज्य को युद्ध करने की शिक्षा दी, ताकि यदि कभी सत्परामर्श विफल हो जाए तो अवश्य युद्ध कर सके। तो हमने इस श्लोक में ये सीखा कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वे जनसाधारण के आदर्श बनते हैं, और जनसाधारण उसी आचरण को प्रमाणित मानकर उसका अनुसरण करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से अपने तात्पर्य में बताया है कि राजा या राजा के उच्च अधिकारी अथवा पिता और शिक्षक ये सभी स्वाभाविक नायक होते हैं, और इनके आचरण पर ही समस्त समाज
का आचरण निर्भर करता है। इन नायकों को नीति शास्त्र जैसे कि चाणक्य नीति तथा विदुर नीति तथा आध्यात्मिक शास्त्र जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तथा रामायण का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी ये नायक आदर्श कार्य करके पूरे समाज को सही नेतृत्व कर सकेंगे। हम सब ने छोटे बच्चों को तो मम्मी पापा तथा टीचर का खेल खेलते हुए देखा ही है, और ये बच्चे माता पिता तथा शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। इसलिए माता पिता, शिक्षक तथा उच्च पद पर आसीन नेताओं को शास्त्र प्रमाणित आदर्शों पर कार्य करना चाहिए। जब उच्च अधिकारी या नेता आदर्श मार्ग पर रहता है तो उसके नीचे सभी कार्य करने वाले खुद ब खुद सुधर जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मोदी जी ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और वे 18-18 घंटों तक कार्य करते थे और छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेते थे, तो उस समय उनके दफ्तर में जितने लोग रहते थे वे सब भी उनका देखा देखी अच्छी तरह काम करने लगे और समय से पूर्व अपने ऑफिस पहुंचने लगे। तो हमने ये देखा कि जब श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण शास्त्रों के अनुसार होता है तब जनसाधारण पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रत्येक माता पिता तथा शिक्षक नायक है अपनी संतान तथा विद्यार्थियों के लिए। माता पिता का दायित्व है कि वे शास्त्रों के अनुसार आदर्श कार्य करें और प्रत्येक शिक्षक से भी यही अपेक्षा है। माता पिता कभी भी ये न सोचें कि उन्होंने अपनी संतान को अच्छे स्कूल में भर्ती करा दिया और घर में हर सुख सुविधा का साधन है तो उनका कर्तव्य पूरा हो गया। और ऐसा ही शिक्षकों के लिए भी है कि यदि वे मात्र अपने पाठ्यक्रम के पाठों को विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और इसके अलावा संस्कार और वैदिक शिक्षा नहीं देते हैं तो उनका दायित्व पूरा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे वो राजा हो या राज्य का प्रधान अधिकारी, चाहे पिता या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी आदर्श ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और अपने आश्रितों को भी यह ज्ञान दे सके, तभी वे अपना उत्तरदायित्व को भली भांति पूर्ण करेंगे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण जो कि साधारण व्यक्ति प्रमाणित मान लेता है और श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य व्यक्ति भी करते हैं। अर्जुन इतना श्रेष्ठ और विख्यात था जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने, जो कि कालिया नाग पर नृत्य करते थे, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते, पूतना को मारा, कंस को मारा, मुर नामक असुर को मारा और अनगिनत आश्चर्यजनक कार्य किया और कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। तो ये समझने वाली बात है कि अर्जुन कितना श्रेष्ठ होगा, और यदि इतना श्रेष्ठ व्यक्ति युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाए तो समस्त क्षत्रिय कुल के लिए बहुत बुरा उदाहरण होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो लोक शिक्षा के लिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्मों को करे। और अर्जुन आगे आने वाले समय में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करके अपने दायित्व को भली भांति निभाएंगे। हम सब पर भी बहुत बड़ा दायित्व है। जिस प्रकार अर्जुन पर दायित्व है कि वो जन साधारण को
शिक्षा दे कि वे सब अपना कर्तव्य करें, ठीक उसी प्रकार हम सब पर भी बहुत बड़ा दायित्व है कि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। वे हमारे आध्यात्मिक पिता हैं और यदि हम तिलक पहनकर, कंठी माला पहनकर कोई भी गलत आचरण करेंगे तो पूरा समाज कहेगा कि श्रील प्रभुपाद की संस्था के लोग ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए हम सभी को सर्वदा याद रखना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ गुरु के शिष्य हैं और हमें अपने सद आचरण से अपने गुरु के नाम को गौरवान्वित करना चाहिए। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर इस बात से निश्चिंत होते हैं कि हमने श्लोक को अच्छी तरह समझा। प्रश्न नंबर 1, आचार्य या आदर्श गुरु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, अबोध जनता के स्वाभाविक नेता या नायक कौन है? प्रश्न नंबर 3, नीति और प्रमाणित शास्त्रों में पारंगत होना किन के लिए आवश्यक है? प्रश्न नंबर 4, दूसरों को शिक्षा देने से पहले हमें क्या करना चाहिए? मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक भगवद गीता के श्लोक का अध्ययन किया है। आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा, यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण